बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.4 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ये कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मश्क नंबर 3.4 का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम सवाल है। ये पेपर में अक्सर 2 नंबर का आ जाता है। ये अहम सवाल हैं दोनों, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब दिया हुआ है 4ab 3 और ये दूसरा कालब इसी कालब के साथ ज़रब हो रहा है, ये है 6 और बराबर में कालब है 6 3। तो ये कालब दिए हुए हैं दोनों बराबर में, तो इधर ये 2 कालब ज़रब हो रहे हैं और बराबर में ये 6 और 3 कालब दिया हुआ है। तो उसने कहा है ये कालब हों तो ए और बी की कीमतें मालूम करें। इसी तरह सवाल नंबर 4 के अंदर भी यहाँ पे इधर 2 कालब ज़रब हो रहे हैं आपस में और बराबर में एक कालब है। तो वो कह रहा है कि अगर ये कालब इस तरह दिए हुए हों तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है और यहाँ पे एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। तो ये बहुत ही अहम सवाल हैं, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अगर 4ab 3 ज़रब 6 ये 2 कालब दिए हों बराबर 6 3 तो इनमें ए और बी की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए और बी की कीमतें मालूम करनी है और यहाँ पे हमें कालब दिए हुए हैं, तो इनको हम ले आते हैं नीचे। यहाँ पे ये 4ab 3 और इधर ये कालब इसके साथ ज़रब हो रहा है 6 और ये बराबर में कालब है ये 6 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक कालब ये है और एक कालब ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो ये दोनों ज़रब होने के बाद ये बराबर की साइड पे जो कालब है इसके बराबर हैं। तो हम पहले इन दोनों कालबों को आपस में ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब जो है इसकी ये कतार जो है इसको ये कालब जो है इसके कालम से ज़रब कर देंगे। जैसा कि हमने ऊपर ज़रब करना सीखा है इसी तरह ही इस कतार को इस कालम से ज़रब कर देंगे। ये पहले रुकन को पहले से ज़रब करेंगे, ये 4 ज़रब 6 दरमियान में आएगा जमा, ये दूसरे रुकन को दूसरे से यानी ए ज़रब 6 कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट्स ये दूसरी कतार है इस कालब की, इसको भी इस कालम से ज़रब कर देंगे। पहले रुकन को पहले से, ये आएगा बी ज़रब 6 जमा ये 3 ज़रब 6 3 ज़रब 6 ये इस तरह ये ब्रैकेटें इसके गिर्द लगा देंगे बराबर ये 6 3 इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 4 ज़रब 6 ये आ जाएगा 24 जमा ये ए को 6 से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा 6a। इसी तरह बी को 6 से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा 6b और ये जमा 3 ज़रब 6 ये हो जाएगा 18। ये इस तरह बराबर ये आ जाएगा 6 3 ये कालब है 6 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कालब का ये जो पहला रुकन है ये सारा 24 जमा 6a ये एक रुकन है और ये 6b जमा 18 ये दूसरा रुकन है। तो यहाँ पे कालब ये वाला जो कालब है इसका ये वाला रुकन इसके ऊपर वाले रुकन के बराबर है यानी 6 के बराबर है। इसी तरह ये 6b जमा 18 ये इसके नीचे वाले रुकन 3 के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर बराबर रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 24 जमा 6a बराबर 6। इसी तरह यहाँ पे लाइन लगा लें, लाइन लगा के तो ये जो नीचे वाला रुकन है इसको इधर इसके बराबर लिख देंगे 6b जमा 18 बराबर 3। ठीक हो गया जी। ऊपर वाले रुकन को ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाले को नीचे वाले के बराबर लिख देंगे। अब लिखने के बाद ये 24 इधर जमा है 6 के अंदर, इस दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 6 में से माइनस, इधर जमा का 24 है इधर जाके
माइनस हो जाएगा ये। इसी तरह ये 6a ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ये माइनस का 24 है जमा का 6 माइनस का 18 बच जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने a मालूम करना है, तो इसके साथ 6 ज़रब हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 6 पे तकसीम कर देंगे। ये 6a तकसीम 6, तो ये 6 से कट जाएगा। इसी तरह माइनस 18 तकसीम 6, तो ये 6 से कट गया, इधर बच गया a। इसी तरह यहाँ पे 6 एक बार 6 3 बार 18, तो यहाँ पे ये इसके साथ माइनस है और ये 3, तो ये -3 आ जाएगा। इस तरह a बराबर आ जाएगा -3। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे b की कीमत निकालेंगे, तो b की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 6b को ऐसे ही लिख लेंगे, ये 18 इधर जमा का है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब ये इधर जमा का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये 6b बराबर ये माइनस का 18 है जमा का 3, तो ये रह जाएगा माइनस का 15। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अकेला b मालूम करना है, लेकिन b के साथ 6 है, तो 6 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 6 पे तकसीम कर देंगे, इधर भी 15 पे भी 6 को तकसीम कर देंगे। ये 6 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा b, और इधर ये 5 3 बार 15, ये भी 3 पे कट जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 3 2 बार 6, तो यहाँ पे ये माइनस ऐसे आएगा नीचे, और ये ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2, तो b की कीमत आ जाएगी ये -5/2। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये सवाल नंबर 3 का आंसर a बराबर -3 और b बराबर -5/2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अगर ये कालब x 1 y 2 और ये दूसरे कालब के साथ ज़रब हो रहा है 1 0 3 -1, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, और बराबर में ये वाला कालब है 7 -1 4 -2, तो यहाँ पे हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y, ये मालूम करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब जो है इनको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ये x 1 y 2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये दूसरा कालब आ जाएगा 1 0 3 -1, और इसके बराबर में कालब है ये 7 -1 और 4 -2, ये वाला। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये दो कालब जो हैं आपस में ज़रब हो रहे हैं, पहले इन दोनों को ज़रब करेंगे और उसके बाद इस कालब के बराबर रखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कालब जो है इसकी ये पहली रो है और ये दूसरी रो। इसी तरह स्टूडेंट्स ये कालब जो है इसका ये पहला कालम है और ये वाला इसका दूसरा कालम। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर ज़रब देने का तरीका बताया, इसी तरह यहाँ पे इनको ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इस कालब के पहली रो का पहला रुकन जो है इस कालब के पहले रुकन से ज़रब होगा, तो x को 1 से ज़रब करेंगे, यहाँ पे x ज़रब 1, फिर ये दूसरे रुकन को दूसरे से, पहले रुकन को पहले से ज़रब करेंगे, दरमियान में लिखेंगे जमा, फिर दूसरे को दूसरे से, 1 ज़रब 3। इसी तरह स्टूडेंट्स ये पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब किया, अब इसी पहली कतार को हमने दूसरे कॉलम से भी ज़रब करना है। जब दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे, पहले रुकन को पहले रुकन से, यहाँ पे लिखेंगे x, ये पहला रुकन x है और दूसरा यहाँ पे इसका पहला रुकन है 0, तो x ज़रब 0 दरमियान में जमा, और यहाँ पे इसका दूसरा रुकन है 1 और यहाँ पे है -1, इन दोनों को ज़रब करेंगे 1 ज़रब -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहली कतार को इन दोनों कालमों से ज़रब दे दी, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब दी, ये लिख दिया, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब दी, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स दूसरी कतार को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, y को पहले रुकन को पहले रुकन से ज़रब करेंगे, y ज़रब 1 दरमियान में जमा, फिर दूसरे रुकन को दूसरे से, 2 ज़रब 3। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब दी, अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, y ज़रब, ये आ जाएगा y ज़रब 0, फिर ये 2 को -1 ज़रब करेंगे, 2 ज़रब -1, ये।
और बराबर में स्टूडेंट्स ये वाला कालब आ जाएगा 7 माइनस 1 4 माइनस 2 ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स x को 1 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा x, और ये 3 को 1 से ज़रब करेंगे जमा 3। इसी तरह ये x को 0 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जमा है और यहाँ पे ये 1 के साथ माइनस है, जमा माइनस से ज़रब होगा तो ये हो जाएगा माइनस, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे y को 1 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा y, और ये जमा ये 2 को 3 से ज़रब करेंगे ये आ जाएगा 6। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पे y को 0 से ज़रब करें ये आ जाएगा 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जमा है और ये माइनस, जमा को माइनस से ज़रब करें ये आ जाएगा माइनस, 2 1 बार 2। लीजिए ये आ गया। अब बराबर वाला कालब लिख देंगे 7 4 ये माइनस 1 और माइनस 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये x जमा 3 ये आ जाएगा 0 माइनस 1 ये माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह y जमा 6 और ये 0 माइनस 2 माइनस 2 आ जाएगा ये, बराबर ये 7 4 माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ये x जमा 3 बराबर आ जाएगा 7 के, y जमा 6 बराबर आ जाएगा 4 के, और ये माइनस 1 यहाँ पे भी माइनस 1 है, ये भी आपस में दोनों बराबर हैं, और ये माइनस 2 और यहाँ पे भी माइनस 2 ये भी आपस में बराबर है। इस तरह ये वाले जो पहला रुकन है ये भी बराबर होगा, और ये y जमा 6 वाला ये तीसरा रुकन तीसरे के बराबर आएगा। तो इन दोनों को रख लेंगे बराबर। यहाँ पे लिखेंगे x जमा 3 ये पहला रुकन पहले के बराबर ले लेंगे 7। इसी तरह स्टूडेंट्स ये तीसरा रुकन है y जमा 6 ये तीसरे रुकन के बराबर ले लेंगे y जमा 6 बराबर 4। तो इनका स्टूडेंट्स यहाँ पे x और y की कीमत निकाल लेंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे x, यहाँ पे ये x के साथ 3 जमा हो रहा है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 7 इधर ये 3 जमा का दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो x बराबर आ जाएगा 7 में से 3 निकाल देंगे 4, तो x की कीमत आ जाएगी 4। इसी तरह स्टूडेंट्स y मालूम करना है तो y के साथ 6 जमा हो रहा है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 4 में से जाके माइनस हो जाएगा, इधर 6 जमा का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4 में से 6 निकाल देंगे माइनस का 2, तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरह स्टूडेंट्स x बराबर 4 और y बराबर माइनस 2 आ जाएगा।